मैं अपनी शादी से बहुत दुखी हो गई हूँ। कभी उम्मीद हुआ करती थी कि सब ठीक हो जाएगा। उसी उम्मीद के चलते पता नहीं 8-10 साल कैसे निकाल दिए। लेकिन अब वो उम्मीद भी मर चुकी है जो कभी ज़िंदा थी। मुझे लगता था कि कभी हमारे भी अच्छे दिन आएँगे, लेकिन वो अच्छे दिन कभी आएँगे ही नहीं। ये लाइफ़ ऐसे ही चलती रहेगी, नई से नई परेशानियाँ आती चली जाएँगी। लेकिन चलो, एक बात साफ़ हो गई है कि जो मेरे मन में झूठ बैठाया गया था ना कि एक दिन सब ठीक होगा, वो झूठ का भ्रम हट गया। मतलब अब मेरे आगे कोई पर्दा नहीं है। मैंने इतने सालों से सिर्फ झूठ ही सुना है कि सब ठीक होगा, ऐसे होगा, वैसा होगा। लेकिन उन झूठ बोलने वालों की हर एक मेरे को बात भी याद है। पर चलिए, क्या करें, वक्त को तो कोई नहीं बदल सकता। हर रोज़ के नए नए लड़ाई झगड़ों से मैं तंग आ गई हूँ। जब भी कुछ ठीक होने लगता है तो नई परेशानी पैदा हो जाती है। पता नहीं ये परेशानियां हमारी ही किस्मत में क्यों लिखी हैं। समझ में नहीं आता, मेरी ही किस्मत खराब है या दुनिया में सभी लोगों का यही हाल है। भगवान करे जो मेरी किस्मत है वो किसी को ना दे। मेरे भी कोई सपने थे, कभी मैं भी सोचती थी मैं ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन वो सपने सभी भंग हो गए। क्यों? एक झूठ के कारण जो मैंने इतने सालों से सुना है। जब अपने बच्चों की तरफ देखती हूँ तो उनकी शक्ल देख के मन को बहला लेती हूँ, मन को सुकून ले लेती हूँ कि हाँ, ये बच्चे हैं जो मेरे लिए हैं, मेरे लिए जी रहे हैं और मेरे बिना उनकी कोई देख रेख नहीं कर सकता। यही सारी बातें जब सुबह-सुबह मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन में बताई ना, मेरा दिल दुखी हो गया। तो वो और भी बहुत सी बातें बता रही थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो घर वाले होते हैं ना, मतलब जो बहुओं को परेशान करते हैं, तो वो पता नहीं किस बेस पे उनको टॉर्चर करते हैं। क्या उनके दिमाग में ये सोच नहीं होती कि उनकी भी बेटी होगी, उनकी बेटी को अगर कोई वैसे परेशान करे तो कैसा लगेगा? किसी किसी भी इंसान की काम पे, किसी भी इंसान की छोटी-छोटी कमियाँ निकालने का उनको किसने हक दे दिया? यार, कमी किसमें नहीं होती। कौन इंसान पूरी तरह से परफेक्ट होता है? कोई भी नहीं। हर इंसान में कमियाँ होती हैं और वो वक्त के साथ साथ ठीक होती हैं। तो इसीलिए किसी में कमी निकालने का हमें कोई हक नहीं है। अगर आपको किसी में कमी निकालनी है तो पहले अपने बच्चों में निकालिए। अपने बच्चों के दोष आप चेक कीजिए कि आपके बच्चे कितने पानी में हैं। जिस दिन आप लोग अपने बच्चों में कमियां ढूंढने लग जाएंगे ना, फिर आपको सभी अच्छे लगेंगे। परेशानी किस घर में नहीं होती, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी परेशानी के चलते किसी पराए घर से आई स्त्री को आप तंग करो। तो भाई, हमारे समाज में ना ऐसी प्रथा है कि मतलब वो बहुओं को ना जूती के बराबर समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग बहुत ही प्यार से भी रखते हैं, जो कि बहुत ही गलत प्रथा है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बहुओं को भी बेटी की तरह रखो। और जब मैंने अपनी फ्रेंड से बात की ना, मुझे इतना बुरा लग रहा था उसके लिए, सच बताऊँ। मतलब एक दिल दुखी हो जाता है। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उसके साथ आज ऐसा हो रहा है। भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। किसी के साथ कभी भी धोखा मत करो। क्या पता